हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे आईयूपीएसी जो नेमिंग है उसमें आईयूपीएसी नाम के कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है, आईयूपीएसी नाम के 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन से होते हैं? नंबर 1 है रूट वर्ड, और नंबर 2 होता है सफिक्स, और नंबर 3 होता है इसका प्रीफिक्स। यहाँ पे हम बारी बारी से इन्हें जानेंगे क्या होते हैं। जैसे पहला है रूट वर्ड का मीनिंग क्या हुआ। रूट वर्ड का मीनिंग हुआ किसी भी आईयूपीएसी नाम में जो कार्बन श्रृंखला आती है वो कार्बन श्रृंखला जितनी लंबी होती है या उस कार्बन श्रृंखला का जो हम नाम लिखते हैं वही रूट वर्ड के नाम से जाना जाता है। जैसे हम इसे लिख सकते हैं लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला। उसके बाद हम देखते हैं लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, इसका मीनिंग क्या हुआ। जैसे हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था C1 था, C2 था, C3 था, C4 था, C5 था। इनके लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ कर रहे थे। जैसे अगर एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लिख रहे थे मेथ, 2 कार्बन के लिए हम लिख रहे थे एथ, और 3 के लिए लिख रहे थे हम प्रोपेन, प्रोप, और 4 के लिए लिख रहे थे हम ब्यूट। पाँच के लिए पेंट। ये जितने भी वर्ड हमने लिखे थे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये सब के सब रूट वर्ड कहलाते हैं और ये ही हैं जो कार्बन की संख्या को भी बताते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद बात करते हैं हम सफिक्स की। सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न। अनुलग्न ये क्या है इसे हम जानेंगे एक नाम के थ्रू। देखते हैं। जैसे हमने एक नाम लिया रोहन सिंह, ये एक नाम है। यहाँ पे रोहन एक रूट वर्ड को दिखाएगा और जो सिंह है वो सिंह दिखाएगा अनुलग्न को। अनुलग्न का मतलब होता है बाद में जुड़ने वाला। यानी सफिक्स। अब ये सफिक्स होते क्या हैं? सफिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्राइमरी सफिक्स, मतलब प्राथमिक अनुलग्न। नंबर 2 होता है सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न। दो तरीके के सफिक्स पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे प्राथमिक सफिक्स क्या होता है। तो प्राथमिक सफिक्स को अगर हम बात करें प्राथमिक सफिक्स की, तो C सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हमने जाना था। ये एल्केन को दिखाता है, ये एल्कीन को, और ये एल्काइन को। तो इसमें अगर हम इनका नाम लिखें ALK, तीनों में ALK, ALK, यहाँ पे एल्क सेम है। अगर हम इसमें एन जोड़ दें ANE तो एल्केन हो गया, इसमें ईन जोड़ दें ENE तो एल्कीन हो गया, और इसमें YNE जोड़ दें तो एल्काइन हो गया। यहाँ इस रूट वर्ड के बाद एन, ईन, आइन ये जोड़ने पर हम जो प्राइमरी सफिक्स है उसे बता सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, या फिर हम बात करें जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड दिखाता है सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम इसी के थ्रू देखेंगे। अगर हम कोई एक चेन बनाते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH
3। तो यहाँ पे अगर हम इसका नाम देखें तो अगर हम काउंटिंग इधर से करें तो भी नंबर 2 पे आ रहा है, इधर से काउंटिंग करें तो भी नंबर 2 पे। तो 1 2 3 4। 4 वाला क्या होता है? ब्यूट। हमने देखा 4 कार्बन वाला ब्यूट होता है, तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट। ये एक रूट वर्ड है, ब्यूट एक रूट वर्ड है। उसके बाद हम नंबरिंग दिखाएंगे कि जो डबल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है। यहाँ 2 लिखेंगे और उसके बाद इसमें क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए इन, जो एल्क है वो ब्यूट है और इन, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट टू इन। या फिर हम इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, टू ब्यूटीन। तो इस तरीके से हम प्राइमरी सफिक्स और रूट वर्ड दोनों को मिला के एक नाम। के बाद हम सीखेंगे सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं। सेकेंडरी सफिक्स आपको 10th क्लास में एक टेबल बनानी सिखाई होगी, जिसमें क्रियात्मक समूह होते हैं, अनुलग्न होता है, क्रियात्मक समूह, अनुलग्न, और तीसरा होता है पूर्व लग्न। ये 3 कॉलम की एक टेबल आपको बनानी सिखाई गई होगी। ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये सफिक्स और ये प्रीफिक्स। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंगल बॉन्ड एक्स। एक्स एक प्रतीक है किसका? हैलोजन्स का। तो हैलोजन जितने भी होते हैं, जैसे कि Cl है, Br और I, ये हैलोजन के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके अनुलग्न और पूर्व लग्न में क्या जोड़ा जाता है, वो इस टेबल के थ्रू हमने सीखा था 10th में। तो यहाँ पे Cl है, तो जितने भी हैलोजन होते हैं अनुलग्न में, इनके लिए हम कुछ भी नहीं लगाते। ये जो किसी भी कार्बन चेन में आते हैं तो ये हमेशा पूर्व लग्न में ही लगते हैं। तो जैसे X है, X एक हैलोजन है, तो इसके लिए लगाएंगे हैलो। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे क्लोरीन आ गया किसी चेन में, तो क्लोरीन के लिए लगाएंगे हम क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं हम। एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, और इसके ऊपर हम Cl जोड़ देते हैं। यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि प्राथमिकता देंगे हम क्लोरीन को, तो पहले हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। 3 वाला क्या होता है? प्रोप, ये रूट वर्ड हो गया। और उससे पहले हमने यहाँ पे टेबल में देखा कि जो क्लोरो ब्रोमो आयोडो है, इसे पूर्व लग्न में लिखते हैं। पूर्व लग्न, पूर्व लग्न क्या होता है कि किसी नाम से पहले जो इस्तेमाल किया जाता हो शब्द, उसे हम पूर्व लग्न कह देते हैं। तो प्रोप है, 3 वाला प्रोप हो गया। और 1 नंबर पे क्या है? क्लोरो, तो 1 क्लोरो। अब प्रोप तो है नहीं, प्रोप से हमें ये नहीं पता चल रहा है एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए हमने प्राइमरी सफिक्स में सीखा था कि एन लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रोप है और इसके बाद में क्या लगा देंगे? एन। तो इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे हमें दे रखा है OH। OH इसे हम बोलते हैं एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप होता है ये। इसमें हम अनुलग्न और पूर्व लग्न दोनों में लिखते हैं। तो अनुलग्न के रूप में हम लिखते हैं इसमें ऑल, और पूर्व लग्न में लिखते हैं इसमें हाइड्रोक्सी। ठीक है, इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे एक चेन बनाते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर हमने OH को जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। कोई भी कार्बन चेन बनाते हुए हमें उसकी बैलेंसी का ध्यान रखना है ज़रूर से, कि कार्बन की बैलेंसी हमेशा 4 रहती है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, प्रायोरिटी देंगे अल्कोहलिक ग्रुप को। तो 1 2 3 4। 4 वाला जो इसका रूट वर्ड है वो कितना आएगा? ब्यूट। 4 वाला ब्यूट होता है। और यहाँ पे सब जगह
सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन, तो ब्यूटेन कर देंगे इसे। और नंबर 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहलिक ग्रुप। और एल्कोहलिक ग्रुप को अगर इसमें कोई इससे ज़्यादा प्राथमिकता वाला कोई ग्रुप नहीं है तो हम इसी को प्राथमिकता देंगे, और प्राथमिकता के हिसाब से इसका अनुलग्न जुड़ेगा, यानी ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन टू ऑल, या फिर एक नाम और हो सकता है इसका, टू ब्यूटेनॉल। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे जितनी भी टेबल है, उस टेबल के अंदर जितने भी ग्रुप्स आते हैं उन सारे ग्रुप्स का अपना अपना क्या होता है, पूर्वलग्न और अनुलग्न होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, किसी भी नाम से, जैसे हमने नाम लिखा था रोहन सिंह, तो रोहन सिंह से पहले अगर कोई शब्द जुड़ा हुआ है उसी चीज़ को हम प्रीफिक्स कह देते हैं, यानी पहले जुड़ने वाला। जैसा कि हमने टेबल के द्वारा आपको बता दिया था, यहाँ टेबल में पूर्व लग्न का मतलब होता है जो नाम से पहले जुड़ते हों। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि IUPAC के नेमिंग के 3 भाग होते हैं और 3 भागों को हम कैसे एक साथ अटैच करते हैं। IUPAC नाम लिखते समय हमसे कोई गलती ना हो उसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला टाइप में है, वो हम बना लेते हैं, और उसी के हिसाब से आप हमेशा IUPAC नाम लिखना। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रूट वर्ड की, तो रूट वर्ड होता है, उससे पहले आता है प्रीफिक्स, और उसके बाद आ जाता है हमारा सफिक्स। इस तरीके से ही हम हर एक IUPAC नाम को लिखेंगे, पूर्व लग्न प्लस लंबी से लंबी श्रृंखला और प्लस अनुलग्न।